Hello, good evening, everyone. Hope you all are doing well after a long break. मतलब एक फेस्टिवल मोड के बाद आज क्लास आपकी रीस्टार्ट हुई है, रीशेड्यूल हुई है. तो आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड. Yes, fine. So let's start our class. Students, this is our seventh lecture, right? And we are in the fourth unit. थर्ड यूनिट का कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग है. वी आर स्टार्टिंग फोर्थ यूनिट राइट नाउ. मतलब थर्ड कंप्लीट करके फोर्थ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में. अमन सागर प्लीज स्विच ऑफ द वीडियो, ऑफ कर दीजिए अपनी. मिस्टर अमन सागर प्लीज ऑफ द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. My screen is visible to everyone and my voice is clear, right? Okay. So today's topic is competitive strategy. Competitive strategies refers to how a company or organization positions itself in the market to gain a competitive advantage. कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज का मतलब है कि कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज, ऐसे प्लान्स अडॉप्ट करके उसको फॉलो करके कंपनी किस तरीके से मार्केट में एक अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करती है, मार्केट में एक रेपुटेशन बना के चलती है, एक गुडविल क्रिएट करके रखती है जिससे उसे कंपटीशन का एडवांटेज हो सके. इज इट क्लियर? These strategies are essential in defining how a firm competes in the market. ये strategies बताती हैं कि किस तरीके से, in what way you are competing in the market with your competitors. आप इन strategies का use करके market में किस तरीके से competition में आप उसका advantage ले पा रहे हैं, आप कैसे compete कर पा रहे हैं अपने competitors को. Is it clear? We start Michael Porter's a prominent figure in this field. लास्ट क्लास में इफ यू रिमेम्बर आपने रिवीजन किया होगा तो हमने माइकल पोर्टर्स के 5 एडवांस पढ़ा था रूल. ठीक है, 5 उन्होंने दिए थे. आप this that topic is more important, most important topic that will definitely come in your exam. I already told you in the last lecture that this topic can't be missed by you, right? तो माइकल पोर्टर का जो लॉ था, जो उसने 5 फीचर्स दिए थे कि कौन कौन से मेथड स्ट्रैटेजीज को यूज करके आप मार्केट में कंपटीशन का एडवांटेज गेन कर सकते हैं, राइट? तो उस आई होप यू ऑल रिमेम्बर. अगर किसी का क्लास मिस हुआ है तो हम इस टॉपिक को डेफिनेटली अपने डाउट क्लियरिंग सेशन में करेंगे और किसी को डाउट है तो भी हम वहीं पे क्लियर करेंगे. इज इट ओके? तो माइकल पोर्टर के जो थे उन्होंने दी, बट यहाँ पे हम बेसिकली 3 चीजों की बात करने वाले हैं. यहाँ पे 3 जेनेरिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, जो एक बहुत कॉमन जेनेरिक, जो हर एक कंपटीटर यूज करता है, हम उसके टॉपिक के बारे में आज यहाँ बता रहे हैं, बात करेंगे. जिनकी मिस्टर उनको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है. कॉस्ट लीडरशिप. द कंपनी एम्स टू बिकम द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर इन द इंडस्ट्री. It can achieve this by improving operational efficiencies, adopting cost-saving technologies, or benefiting from economies of scale. देखो, कंपटीशन में रहना है तो आपको अपना प्रॉफिट भी, ऐसा तो नहीं है कि विदाउट अर्निंग प्रॉफिट आप कंपटीशन में सरवाइव कर सकते हो, नहीं. एक किसी भी बिजनेसमैन का सोल पर्पस होता है टू अर्न अ प्रॉफिट, राइट? आज के टाइम में, टुडेज टाइम, इन आज की बात करें, 21st सेंचुरी की बात करें, तो हम ये देखते हैं कि आज के टाइम पे अगर मार्केट में सरवाइव करना है तो आपका कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए. द अल्टीमेट गोल टू अचीव योर प्रॉफिट इज बाय सेटिस्फाइंग योर कस्टमर. आपका जो अल्टीमेट गोल है प्रॉफिट अर्न करने का, उसको आप तब अचीव कर सकते हो जब आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हो.
अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है आपके प्रोडक्ट से, आप उसकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, यू आर नॉट एबल टू रिटेन दैट कस्टमर्स, तो आप मार्केट में ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल नोकिया का है, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे कॉम्पिटेटिव स्ट्रैटेजीज, ये सारी स्ट्रैटेजीज को यूज करके अब अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए आपको अपनी प्राइस अगर इन्हांस करते हो, आप प्राइस अगर 10 रुपए से 20 रुपए बढ़ा देते हो प्रोडक्ट की, तो आपको मालूम है कि आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर ऑलरेडी मार्केट में हैं, ठीक है, ऑलरेडी सरवाइव कर रहे हैं मार्केट में, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दोगे प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो कॉम्पिटी जो आपके कस्टमर्स हैं वो स्विच कर जाएंगे अदर ब्रांड्स में, अदर प्रोडक्ट्स में सिमिलर टू दैट, जो उनको सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। तो आपको अगर कॉस्ट मार्केट में प्रॉफिट करना है, कंपटीशन का एडवांटेज लेना है, तो आपका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? कॉस्ट लीडरशिप स्टाइल। आपको अडॉप्ट करनी है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी कहती है, इसका एम है कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट को कम से कम कॉस्ट में प्रोड्यूस करो। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, फाइन, देयर आर टू कंपनीज, ये दोनों सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये भी सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है, ये भी सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है। इसको एक बॉटल प्रोड्यूस करने में सॉफ्ट ड्रिंक की 4 रुपीज कॉस्ट आ रही है, फाइन। और बी कंपनी को एक बॉटल सॉफ्ट ड्रिंक प्रोड्यूस करने में 7 रुपीज कॉस्ट आ रही है। ये आपको मार्केट में 10 का बेच रहा है या 11 का फॉर एग्जाम्पल, और बी भी ऑलमोस्ट 10-11 का ही बेच रहा है। तो अब आप बताओ, कम कॉस्ट पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं बोथ, दोनों की क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब मुझे बताओ कि ऑब्वियसली जो कंपनी ए है दैट इज अर्निंग मोर, राइट। तो अब यहाँ पे इनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, इनका प्रॉफिट मार्जिन कम है, इनका 3 या 4 रुपए है, इनका 6 या 7 रुपए पड़ेगा। तो दिस इज हाउ कॉस्ट लीडरशिप वर्क्स, कि आप अपनी सेविंग्स कॉस्ट को किन किन सेक्टर से, किन किन ऑपरेशन से, किन किन एक्टिविटीज से कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। आप रिसोर्सेस को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो, आप अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को इंक्रीज इंप्रूव करो। अगर आपके पास जितने ज्यादा एक्सपीरियंस एंड ट्रेन्ड स्टाफ होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, वो उतनी और आपकी उनकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा होगी, इफेक्टिवनेस इंक्रीज काफी इंप्रूव्ड होगी, और रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन भी काफी हद तक प्रॉपरली होगा। और वहीं पे आप फ्रेशर्स ज्यादा होंगे, जिनके पास एक्सपीरियंस कम है, तो उनका जो वर्किंग स्टाइल है, उनकी एफिशिएंसी में और इन एक्सपीरियंस्ड के एफिशिएंसी में काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज ने ना ले ऑफ करना स्टार्ट कर दिया, टर्मिनेट कर देते हैं एम्प्लॉयज को। अन अकेडमी ने किया, प्रिपलेटर ने किया, और भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। जैसे कि मैंने सुना था शायद इन्फोसिस या और भी बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने किया है, एबॉट एक कंपनी है उसने किया है। तो ये टर्मिनेशन क्यों कर रहे हैं वो? टर्मिनेशन करने का मतलब यही है कि सिर्फ और सिर्फ वो एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज को ही रखना चाहते हैं, बाकी जिनका एक्सपीरियंस एज कम्पेयर टू देम थोड़ा कम है, वो उनको निकाल के कॉस्ट रिडक्शन कर रहे हैं, ताकि वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को इनहांस कर सके। द सोल पर्पस ऑफ टर्मिनेशन इज टू इंक्रीज देयर कॉस्ट, टू रिड्यूस देयर कॉस्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं। That's why they are, excuse me everyone,
So cost leadership means that you are producing a goods at a lowest cost so that you can, राइट, आप अपनी कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज का यूज करके कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारी फैक्ट्रीज में ना लोग, इट्स नॉट एप्लीकेबल इन एवरी फैक्ट्री और एवरी सिटी, कुछ कुछ सिटीज में ऐसा भी है, मे बी यू हैव हर्ड, कि वो लोग प्रॉपर सोलर पैनल लगा देते हैं जिससे उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट, मतलब जो आप इलेक्ट्रिसिटी पे करते हो गवर्नमेंट को, वो नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो मैक्सिमम फोकस उनका रहता है सोलर एनर्जी पे, सोलर पैनल लगा दिया, तो द वे दे आर जस्ट रिड्यूसिंग देयर कॉस्ट, राइट? तो दिस इज कॉस्ट लीडरशिप। इज इट क्लियर टू एवरीवन? This cost leadership is clear to everyone? Please let me know. Okay. Next, differentiation. The company seeks to offer unique products or services that are perceived as superior to those of competitors. The uniqueness might be due to design, quality, brand image, technology, customer services, etc. देखो, आप, एक तो हो गया कि आपने अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया, राइट? कॉस्ट लीडरशिप में अब कॉस्ट भी रिड्यूस्ड है, मिनिमम कॉस्ट में बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हो, बट फिर भी मैं आपसे, मुझे थोड़ी पता है कि आपको कॉस्टिंग क्या पड़ रही है। मुझे कंपनी ए भी 7 रुपए की ड्रिंक सोल्ड कर रही है, आप भी मुझे 7 रुपए की ड्रिंक सोल्ड कर रहे हो। अब मैं चाहे ए से लूं चाहे बी से, पैसे की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जितना प्राइस ए दे रही है उतना प्राइस बी दे रहे हैं। इज इट? अब डिफरेंशिएशन क्या है? मैं ए से लूं बी, ये कहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है? अब ए और बी में हम तब डिसाइड करेंगे कि कौन सा बेस्ट क्वालिटी का दे रहा है, किसकी कस्टमर सर्विसेज ज्यादा अच्छी। हम जब कोई व्हीकल परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई कार खरीदना चाहते हो, तो आप देखोगे कि आफ्टर सेल सर्विसेज किसकी ज्यादा अच्छी है। आपको अगर इफ यू वांट टू स्पेंड 20 लाख रुपीज टू परचेज अ कार, आप 20 लाख इन्वेस्ट करना चाह रहे हो एक कार में, तो आप फीचर्स कंपेयर करोगे, सब कार्स के करोगे, ए बी सी डी जितने भी ऑप्शंस हैं जो उस रेंज में अपनी कार्स को जिनकी प्राइसेस आती है, जिन भी ब्रांड की मॉडल्स की, आप उनका कंपैरिजन करेंगे। आप देखेंगे कि इतने इस रेंज में आपको बेस्ट क्वालिटी कौन दे रहा है, बेस्ट फीचर्स कौन दे रहा है, किसकी सीट ज्यादा कंफर्टेबल है, किसके फीचर्स ज्यादा अच्छे हैं, कौन सी गाड़ी हैवी है। ठीक है, पेट्रोल वाली प्रेफर कर रहे हो आप या डीजल या सीएनजी, वॉट एवर, हाइब्रिड लेना चाह रहे हो, इलेक्ट्रिकल लेना चाह रहे हो, देयर लॉट्स एंड ऑप्शंस। आप सबका कंपैरिजन देखोगे, डिफरेंशिएट करोगे उनको, उनकी क्वालिटी, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी ब्रांड इमेज, हर एक चीज पे, देन यू आर गोइंग टू डिसाइड कि यस, आई विल प्रेफर दिस कार। इज इट क्लियर? डिफरेंशिएशन, कि आप अपने प्रोडक्ट को कितना यूनिक बना रहे हो बाकी कॉम्पिटिटर से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? डिफरेंशिएशन इज क्लियर। एक्स्ट्रा माइल, एवरेज, बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, एंड हर एक कस्टमर की अपनी एक माइंडसेट है, अपना एक पॉइंट है, किसी भी चीज को प्रेफरेंस सबकी अलग अलग होती है। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि किसी कस्टमर एक्स को अगर कोई ए कार पसंद आ रही है तो वाई को भी सेम फीचर्स वाली कार पसंद आए। इज इट नॉट पॉसिबल, राइट? तो हर एक सबके डिफरेंट फीचर्स हैं, यूनिकनेस है, एंड यू विल प्रेफर अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। So this second point, differentiation, is clear to everyone. Okay. Anyone wants that I should explain in English also? Please let me know. Yes, ask your doubt so that we can move. लोएस्ट कॉस्ट मीन्स कि आप अपने रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हो। मान लो आप एक सॉफ्ट ड्रिंक बना रहे हो,
उस सॉफ्ट ड्रिंक को बनाने के लिए किसी एक कंपनी को 6 रुपए कॉस्ट आ रही है और उसी सॉफ्ट ड्रिंक को बनाने के लिए किसी कंपनी के 4 रुपए कॉस्टिंग लग रही है। दिस इज कॉस्ट, लो कॉस्ट। ठीक है, बेच दोनों 10 का रहे हैं, तो प्रॉफिट ज्यादा कौन कमाएगा? मार्जिन किसका ज्यादा है? जो कम से कम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर रहा है ना। लेट्स मूव। लास्ट के 10 मिनट्स भी ले लेंगे डाउट के, अगर किसी का डाउट अभी रह जाता है, ठीक है, तो हम लास्ट के 5-10 मिनट्स में ले लेंगे उनके डाउट्स। अब ना नोट करते रहना किसी का डाउट अगर मैंने नहीं लिया क्लास में तो। Focus. The company start targets a particular niche in the market. It can focus on cost, focus on differentiation, but within a narrow market segment. In the globalized market, firms often employ combinations of these strategies to maximize competitiveness. देखो फोकस, अब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो आपको बेचना तो अल्टीमेट कस्टमर को है। कस्टमर को एक दो हजार लाख नहीं, करोड़ों के कस्टमर्स हैं। अब आपका फोकस किन टाइप के कस्टमर्स पे, यंगस्टर्स पर है, एडल्ट्स पर है, चिल्ड्रंस पर है, या ओल्ड एज है? आप किस पे कर रहे हो फोकस? किस तरह की मार्केट पे फोकस करना चाह रहे हो? अब जैसे रॉयल रॉयल्स की गाड़ी हो गई या नैनो आई थी या रॉयल रॉयल्स की गाड़ी है, अब आपको मालूम है कि इनकी एक निश मार्केट है। निश मार्केट समझ तो, जो एक बहुत ही स्मॉल टारगेटेड कम मार्केट होती है, जिन्हें बहुत ही लिमिटेड तरह के लोग परचेज कर सकते हैं उसका प्रोडक्ट को, कि बहुत लिमिटेड और बहुत ही। एप्पल इज नॉट अ निश मार्केट एट ऑल। एप्पल निश मार्केट नहीं। आज के टाइम पे ना एप्पल का फोन किसी की सैलरी 20,000 भी है ना तो वो भी खरीद लेता है। इट्स नॉट एट ऑल। एप्पल नहीं आता है निश मार्केट में। वो लंबरगिनी ठीक है, रॉयल रॉयल्स की गाड़ी है, फरारी हो गया, ये सब गाड़ी। आप अगर फॉर एग्जाम्पल आज के, अभी मुझे मन करे कि मैं रॉयल रॉयल्स की गाड़ी लेना चाहती हूँ, विल आई एबल टू परचेज इट? अगर इतनी तो सबके पास बेसिक नॉलेज होगी, बेसिक जनरल नॉलेज होगी, नहीं, मैं नहीं खरीद सकती। आपको मालूम है ये गाड़ी एग्जीबिशंस में ना, एरोप्लेन के एग्जीबिशंस में अपनी गाड़ी को लगाते हैं। ये अपनी गाड़ी का कंपैरिजन, अगर कहीं कार एग्जीबिशंस लगी हैं तो वहां पे आप इस गाड़ी के मॉडल्स नहीं देखोगे, गाड़ियां नहीं देखोगे। ये अपनी जो एग्जीबिशन में अपनी कार मॉडल लगाते हैं, वो जब लगाते हैं जब कहीं एरोप्लेन के एग्जीबिशन होती है। वो अपनी गाड़ी को कंपेयर करते हैं एरोप्लेन से, क्योंकि उनका फोकस ही अलग है। इज इट क्लियर? दिस इज लाइक एक तरीके की स्ट्रैटेजी है कि वो उस तरह के ही कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? These 3 points are clear to everyone. Introduction to Industrial Policy Resolutions. Industrial Policy Resolution (IPR) are frameworks or guidelines set by governments to guide industrial development. The prime objective of IPR to promote the growth of specific industries, ensure balanced regional development, protect infant industries, and encourage innovation and technologies advancement. आपने हाँ इन द लास्ट क्लास वी स्टडीज द इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री पॉलिसीज, है ना, हमने इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा था। इस टॉपिक में जो हमारा ये टॉपिक है, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशंस बनाए गए। ये एक तरीके का फ्रेमवर्क है, गाइडनेस है, जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ने बनाई है ताकि हर एक इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सके। उनको ऑब्जेक्टिव है स्पेशली कि वो ग्रोथ हो सके इंडस्ट्रीज की, वो एक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि आप जिस एरिया में आपकी बैलेंस्ड अप्रोच हो, ठीक है, आप इनकरेज करो इनोवेशंस टेक्नोलॉजीज, ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज में जितनी बेस्ट इनोवेशंस लेकर आएंगे, इनोवेटिव तरीके से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस्ड होगी, आप उतने ज्यादा प्रोडक्ट्स अपने ही कंट्री में बना सकते हो। नहीं तो अगर ज्यादातर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं करेंगी तो आप बाहर से प्रोडक्ट दूसरे देशों से अपने देश में मंगाओगे, तो आपकी कंट्री की करेंसी जा रही है बाहर के देश में। इज इट क्लियर? तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस
दे वांट कि इंडस्ट्रीज डेवलप हो, इंडस्ट्रीज पॉलिसीज को अडॉप्ट करे, किसी के साथ कोई भी करेगा मिसबिहेव ना हो इंडस्ट्रीज के अंदर, वर्कर्स के साथ कोई भी मिसबिहेव ना हो, कोई भी एक्सप्लॉइट ना हो। तो इसलिए गवर्नमेंट ने काफी गाइडलाइंस बनाई है, एक रोड मैप, एक फ्रेमवर्क दिया है कि जो लोग भी इंडस्ट्रीज में काम करें, उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप्स की है, उनको इन सब फैक्टर्स पे फोकस करना है। दे हैव टू फॉलो दीज ऑल थिंग्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर? देखो, इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 जो हमने लास्ट क्लास पे काफी डिटेल में पढ़ा था, ये फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट था पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद का, जहाँ पे स्टेट कंट्रोल ओवर क्रिटिकल इंडस्ट्रीज, कुछ क्रिटिकल इंडस्ट्रीज थी जिनका स्टेट कंट्रोल था। फिर आया 1956 में, हमने इसको रिजोल्यूशन नया आया, जहाँ पे स्टील इंडस्ट्रीज, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस डिफाइन द रोल्स ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, राइट? जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया, एम्फेसाइज किया गया कि स्टेट्स रोल, कि स्टेट्स किस तरीके से एक रोल प्ले करती है इंडस्ट्रीज, हेवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, जैसे कि स्टील, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। फिर 1991 में जब एलपीजी आया, एलपीजी का पता है ना सबको, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये टॉपिक्स को हमने ना ऑलरेडी लास्ट क्लास में काफी डिटेल में कवर किया था। द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट वॉच्ड दैट लास्ट क्लास, या उन्होंने लाइव अटेंड नहीं की थी, प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग जब भी आपको अवेलेबल होती है, ठीक है? तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मार्क एक शिफ्ट सबसे बड़ा आया यहाँ पे जब प्राइवेटाइजेशन ये सब आया, जिन्होंने इम्प्राइज, इन्होंने पूरी ग्लोबलाइजेशन यानी कि पूरे मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की, कि पूरा वर्ल्ड एक मार्केट, आप कहीं पे भी काम कर सकते हो, किसी भी तरीके की इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो, किसी भी कंट्री के साथ कर सकते हो, ठीक है? तो एक ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, आपको एक लाइसेंस, आपको फ्रीडम दे दी गई, एक्सेप्शंस भी थे, राइट? प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस दी गई। तो ये सब कुछ एक शेप किया गया, ये सब एड्रेस करता है कि आपका जो फोकस, अब देखो इंडस्ट्री आएगी तो ग्रोथ होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो हंगर कम हो जाएगा, ठीक है? पॉवर्टी हमारी रिड्यूस हो जाएगी, लोग पैसा कमाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तो एजुकेशन सेक्टर भी ग्रो करेगा हमारा। लोग जितने ज्यादा एजुकेटेड होंगे, उतनी उनकी हेल्थ वाइज भी वो कंट्री में और ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और कंट्री की जो इकोनॉमी है वो इनहेंस करेगी। आ रही बात समझ में? क्योंकि देखो, तो अल्टीमेट गोल एक कंट्री जब फेलियर के फॉर्म में या इतना ग्रो नहीं कर रही है, वो डेवलपिंग स्टेज पर ही है, जस्ट बिकॉज कि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। अनएम्प्लॉयमेंट है इसीलिए पावर्टी है। पावर्टी का क्या मतलब होता है? कैसे लोग जो अपने दिन की, एक दिन की रोटी भी नहीं चला पा रहे, राइट? अब लोग अगर कमाएंगे, एम्प्लॉयमेंट होगी, तो लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो पावर्टी ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। पैसा आएगा तो फिर वो धीरे धीरे अपनी एजुकेशन पे लगाएंगे, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, वो काम करेंगे, जितना यंग आपका वेल एजुकेटेड होगा, वो उतना कंट्री करेगा आपके देश में, और आपका देश ग्रो करेगा। तो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड इन अ कंट्री। तो अब जो लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, जिन्होंने कभी स्कूल नहीं गए, जो इलिटरेट है, अब वो लोग इंडस्ट्रीज में तो वर्क कर सकते हैं ना, एटलीस्ट अपनी जनरेशन, अपनी कमिंग जनरेशन, अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं। तो दिस इज हाउ दिस एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड इन अ कंट्री। तो इंडस्ट्रीज पॉलिसी रिजोल्यूशन का मेन फोकस है कि इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो अल्टीमेटली हमारी कंट्री भी ग्रो करेगी। इज इट क्लियर? इज दिस topic clear to everyone? Is it clear to everyone? Okay, good. किसी का डाउट रह जाता है तो आई टेक इन द नेक्स्ट, मतलब द लास्ट मिनट्स ऑफ द क्लास, और इन डाउट क्लियरिंग सेशंस, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स का ना, कई बार कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मिस हो जाता होगा मेरे से, और इट्स वेरी नॉर्मल, क्योंकि इतने सारे बच्चों के जब मैसेजेस आते हैं तो हो जाते हैं मिस। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, सबके डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है? Natural and technological environment, innovation, technological leaderships, and followership. Innovation is a process
of creating new products, services, or process of or improving existing one. In a competitive market, innovations allow firms to differentiate themselves, enter new market, or reduce costs through technological advancements. Innovation is a key driver of competitive advantage in industries where technology plays a major role. इनोवेशन का क्या मतलब होता है? जब आप कोई नया प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो, इनोवेट कर रहे हो, राइट? व्हेन यू आर क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट या कोई नई सर्विसेज लेकर आए हो मार्केट में, या आप एग्जिस्टिंग वन जो भी आपके प्रोडक्ट सर्विसेज है उनको आपने इम्प्रूव कर दिया, इम्प्रोवाइज कर दिया, तो जो अगर इफ यू वांट टू बी नंबर वन इन द मार्केट, कॉम्पिटिटर में लीड करना चाह रहे हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना चाह रहे हो, इनोवेशन प्लेज अ मेजर रोल। उसके लिए इनोवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप जितना यूनिक, जितनी अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करोगे, जितनी क्वालिटी बेस्ड लेकर आओगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे, आपके प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है। अब आपको मालूम हुआ कि सैमसंग एक रोलर फोन लेकर आ रहा है जो कि ऐसे फोल्ड हो सकता है, जैसे पेपर फोल्ड होता है। तो दिस इज हाउ दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक इनोवेशंस दे आर क्रिएटिंग, ताकि लोगों का इंटरेस्ट रहे कि अरे ऐसा कैसा फोन है, लेके तो देखे फीचर्स। तो हर एक चीज को देखते हुए इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं, ताकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सके, मार्केट में कॉम्पिटिशन में लीड कर सके, ताकि कोई और मार्केट को कैप्चर ना कर सके उनकी जगह। This is what innovation is all about. Is it clear to everyone? अपनी बातें बाद में कर लेना, अभी क्लास की बात कर लो, वरना मैं डिसेबल करवा दिया करूंगी चैट। टॉपिक क्लियर? इनोवेशन का मीनिंग क्लियर हो गया सबको, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? ओके फाइन। टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप वर्सेस फॉलोअरशिप. Technological leadership. A company that leads in technological innovations is considered a technological leader. जिन कंपनीज के पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है आज के टाइम पे, हम उसे कहते हैं वो कि टेक्नोलॉजी में वो लीड कर रहा है। सच कंपनीज इन्वेस्ट हेवली इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑफन पायनियर न्यू टेक्नोलॉजीज। ऐसी कंपनीज अपना बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तब जाके वो नई टेक्नोलॉजीज को खोज पाती है। तो टेक्नोलॉजिकल लीडर क्या करते हैं? एक नई मार्केट डिमांड क्रिएट करते हैं, ठीक है, और जिससे एग्जिस्टिंग मार्केट जो है वो ऑफ आपको उतना सुपीरियर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स नहीं ऑफर कर पाती है। या टेक्नोलॉजी नहीं, बिल्कुल टेक्नोलॉजी का ही एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, बहुत रियल लाइफ से कनेक्टेड। जब आपके पास फोन बहुत साल से है, ठीक है, बहुत साल पहले आ गया था फोन, बट फोन का काम होता था जस्ट कॉल करना, किसी से फोन पे बात करना, मैसेजेस करना, दैट्स ऑल। फिर व्हाट्सएप आया, फिर ऐसे ही और सोशल मीडिया, फेसबुक और ये सब आए। मैं इस तरीके से टेक्नोलॉजी इनहांस होती चली गई। ठीक है, आज के टाइम पे हर एक पर्सन के पास फोन है, सब टच फोन, स्मार्टफोन्स, एंड्रॉइड यूज कर, राइट? अब आज के टाइम पे आपको मालूम है, आप सबने इस कंपनी का नाम सुना होगा, ब्लिंकिट। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ ब्लिंकिट? सबने नाम सुना है ब्लिंकिट का? 10 मिनट्स में डिलीवरी फ्री, 10 मिनट्स में डिलीवर कर देंगे गुड्स। आज के टाइम पे अगर आपको कुछ भी प्रोडक्ट परचेज करना है, एनीथिंग यू वांट टू परचेज, ग्रोसरी, समथिंग एल्स, यू कैन परचेज फ्रॉम ब्लिंकिट। आप वायर्स तक परचेज कर सकते हो, आप प्रिंट आउट ले सकते हो, एनीथिंग जस्ट डिलीवर इन 10 मिनट्स। बिल्कुल सही कहा। तो ये टेक्नोलॉजी तो इनहांस की। अब जोमैटो और ये स्विगी, इन्होंने भी इंस्टामार्ट्स खोल दिए। अब ये आपको जो फूड्स प्रोवाइड करते थे रेस्टोरेंट्स के, ठीक है, आज के टाइम पे वो इंस्टामार्ट का काम कर रहा है। आपको ग्रोसरी या कोई आइटम चाहिए, वो भी आपके घर में आ रहा है। इज इट क्लियर कि आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि एक टेक्नोलॉजी इनहांस हुई, डिजिटल हुआ, और लोगों ने किस तरीके से मार्केट कैप्चर कर, जिसने सही टाइम पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, उसको अप्लाई किया, उसके लिए आपके पास एक अच्छी ह्यूज कैपिटल होनी चाहिए। आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है
यहाँ पे देखो, कंपनीज लाइक एप्पल एंड टेस्ला आर कंसिडर टेक्नोलॉजिकल लीडर्स। मतलब यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है दोनों कंपनीज के बारे में। एप्पल जो रिवोल्यूशनाइज करता है, हर साल एक नया आईफोन लेकर आता है। दिस इज व्हाट अबाउट टेक्नोलॉजी। टेस्ला जो ट्रांसफॉर्म करती रहती है अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल को। दिस इज व्हाट इज टेक्नोलॉजी ऑल अबाउट। क्योंकि इस समय अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करो तो एप्पल से अच्छी टेक्नोलॉजी फीचर्स किसी और कंपनी की है ही नहीं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कह सकते हैं मे बी जो सैमसंग लवर्स होंगे, मैं भी हूं उनमें से एक। तो ठीक है, एप्पल अपनी जगह है, एक स्टैंडर्ड है, एक बहुत क्लासी फोन है, फीचर्स बहुत ही ब्रिलियंट है। बट कहीं ना कहीं कंपटीशन में बराबरी उनको टक्कर दे रहा है सैमसंग। इज इट? किस क्या लगता है, नहीं लगता आप लोगों को? कहीं ना कहीं सैमसंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है टेक्नोलॉजी को लेकर, और वो काफी ज्यादा कंपटीशन में है उनके, है ना? आर यू ऑल एग्री, राइट? अब एप्पल ने अपनी टेक्नोलॉजी की इतनी स्ट्रॉन्ग मार्केट बनाई हुई है कि उसको बीट करना, उसको उसके टाइम उसके लेवल तक पहुंचना इज मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई कांट से इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। वैसे टेस्ला कंपनी का है कि वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की इंडस्ट्रीज में लीड कर रही है टेक्नोलॉजी में। तो दिस इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। इज इट क्लियर? वन प्लस, बिल्कुल बहुत सही बोला, आजकल वन प्लस ने बहुत ब्रिलियंट फोन निकाले हैं। तो दिस इज व्हाट अबाउट टेक्नोलॉजी ऑल अबाउट। चलो अब इस पे डिस्कशन बंद करते हैं, कौन सी कंपनी का फोन ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, हम टॉपिक पे आते हैं। टेक्नोलॉजी लीडरशिप क्लियर हुआ। द टॉपिक टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, दैट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इनोवेशन नॉट क्लियर, ओके। एक मिनट, समझा रही। और कुछ? बाकी इनोवेशन का मतलब है कि जब आप कोई नई प्रोडक्ट, नई सर्विसेज लेकर आते हो, क्रिएट करते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इम्प्रूविंग। या तो आप नई एग्जिस्टिंग वन को आप इम्प्रूव कर रहे हो, कोई सर्विसेज को, कोई प्रोडक्ट में आप इनोवेशन लेकर आए हो, उसको इम्प्रूव करके लेकर आए हो। मतलब जो भी इसमें कंप्लेंट्स थी या कुछ चीजें थी कि आपको लगता था कि आप इसको इम्प्रूव करो, तो मे बी आप उसको चेंज किया है। आप या तो आप कोई नई मार्केट में एंटर कर गए हो। इनोवेशन का एग्जांपल है जैसे टाटा कंपनी हो गया, उन्होंने हर एक फील्ड में अपनी कुछ ना कुछ इनोवेशन किया है। ठीक है, टाटा कंपनी ने स्टार्ट व्हीकल से किया था, आज के टाइम पे कपड़े भी है, वॉचेस भी है, बहुत सारी चीजें, होटल है ताज, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, राइट? और तो ये है एक इनोवेशन का एग्जांपल, आप कह सकते हो। रिलायंस ऑल्सो, ठीक है, रिलायंस को भी ले सकते हो। अपनी बात बंद कर दो वरना मैं डिसेबल करा दूंगी। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। द टॉपिक इज क्लियर। The current topic is clear, right? Let's move to the next topic. अब इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपका टेक्नोलॉजी का ग्लोबलाइजेशन में? ग्लोबलाइजेशन मीनिंग क्लियर है सबको? ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन
I think many times I am international, worldwide. What is world? International business. Okay. इंटरनेशनल बिजनेस ना एक अलग सब्जेक्ट भी होता है. ओल्ड वर्ल्ड इज अ मार्केट. ये नेट से कॉपी किया इतना बड़ा सा लिख एकदम एग्जैक्ट. ठीक है फाइन. काफी स्टूडेंट्स को पता है. बिल्कुल सही है आंसर्स आपके. कि जब आप पूरे वर्ल्ड को एक मार्केट की तरह ट्रीट करते हो, दैट इज ग्लोबलाइजेशन. है ना. ओपन मार्केट है पूरी ऑर्गेनाइज पूरा वर्ल्ड. आप कहीं भी किसी कंट्री के साथ भी कर लेते हो. बट जब हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की, तो टेक्नोलॉजी कितना अच्छा रोल प्ले करता है, कैसे इम्पैक्ट करता है. सबसे पहले फैसिलिटिंग कम्युनिकेशन. द इंटरनेट, मोबाइल टेक्नोलॉजीज एंड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स अलाउ रियल टाइम कम्युनिकेशन अक्रॉस बॉर्डर्स, मेकिंग ग्लोबल बिजनेस इजियर. आपको मालूम है कि जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक आप किसी भी डीलर के साथ डील कैसे करोगे. इट्स नॉट ओनली अबाउट ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबल लेवल पर आप नेशनल लेवल पे भी कैसे करोगे. आपको किस तरीके से आप एक बिजनेस मीटिंग में बैठे हो, आप अपनी बिजनेस आइडियाज को डिस्कस कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट को लेके आप एक डील के लिए, द वे यू आर कम्युनिकेटिंग, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. इंटरनेट है, मोबाइल टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हो आप. ठीक है. पर रियल टाइम पे कम्युनिकेशन जो आपके अक्रॉस बॉर्डर है, क्योंकि जब आप दो कंट्रीज के बीच कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप न्यूजीलैंड और इंडिया में कुछ करना चाह रहे हो, तो न्यूजीलैंड के अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, इंडिया के अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं. आप किसी भी रूल्स रेगुलेशंस को बायकॉट नहीं कर सकते हो, ना आप अपने देश में ना आप दूसरे देश के. अदरवाइज यू नो वेरी वेल कि फाइन्स कितने लगते. ठीक है. तो उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए. एक्सक्यूज मी. नाउ आई एम ऑडिबल टू एवरीवन. देखो, फैसिलिटिंग कम्युनिकेशन का मतलब है द वे यू आर कम्युनिकेटिंग, राइट. अब फॉर एग्जाम्पल आपको इंडिया में हो और आप थाईलैंड में करना चाह रहे हो कोई डीलिंग. ठीक है. अब आपकी देश में फॉर एग्जाम्पल इंडिया में नेटवर्क इश्यूज है, तो आपकी थाईलैंड में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो. आपकी टेक्नोलॉजी इतनी इन्हांस ही नहीं है मोबाइल फोन्स की कि आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाओ, आप उनको एक 12 MB के फोटो भेज सको. अगर इतनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं होगी, तो आप कम्युनिकेशन उतना
मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, राइट? वो कम्युनिकेशन तो होगा ही नहीं। थैंक यू नित्यानंद पांडे, थैंक यू सो मच। या आई एम टेकिंग केयर। तो फैसिलिटिंग कम्युनिकेशन, फैसिलिटी कम्युनिकेशन की कितना स्मूथ टेक्नोलॉजी के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, दिस इज व्हाट टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फैसिलिटिंग कम्युनिकेशन समझ में आ गया? नेक्स्ट, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड ऑटोमेशन। Technology advanced, especially in AI, robotics, and automation, allow companies to produce goods more efficiently, reducing cost and time to market. ठीक है, आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप बेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे आज के टाइम पे यू ऑल नो एआई का कितना इंपॉर्टेंस हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो फीवर है बहुत मार्केट में तेजी से बढ़ रहा है। आप मैकडी जाओ, केएफसी जाओ, वहां पे आप मशीन्स लगी, आप खुद ही ऑर्डर प्लेस कर देते हो, राइट? आपने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स देखे होंगे जिन्होंने रोबोटिक्स रखे हैं। वो रोबोटिक्स आते हैं ऐसे ट्रे में, आपको एज अ वो वेटर्स की तरह को रखा गया है। वो प्लेट लेके ऐसे रोबोट आएगा, आप ये प्लेट रखेगा, आप और लेके चला जाएगा। तो दिस इज वाई, मतलब इतना ज्यादा इनोवेशन टेक्नोलॉजी का हो गया है। अब आप सोचो, जब आप किसी प्रोडक्ट के में डील कर रहे हो और आपने एआई रोबोटिक्स जितनी बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करोगे, तो आप उतने ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर पाओगे, उतनी एफिशिएंटली कर पाओगे। अगर कोई ऐसी मशीन है जो बार बार खराब होती रहती है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वो 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी है, तो उनका एफिशिएंसी तो कितनी कम होगी। वहीं आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, आप एआई का यूज कर रहे हो, आप रोबोटिक्स का यूज कर रहे हो, आप बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, तो आप कम टाइम पे मैक्सिमम गुड्स को प्रोड्यूस कर पाओगे, टाइमली मार्केट में लॉन्च लेकर आ पाओगे, मतलब कस्टमर को अफोर्ड करा पाओगे, आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस रहेगी। तो एफिशिएंसी ऑटोमेशन को इंक्रीज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? Enabling global supply chain. Technology help manage complex supply chains by tracking inventories, optimizing logistics, and improving the flow of goods across borders. देखो, पहले के टाइम पे क्या होता था, जब मोबाइल फोन्स या टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस नहीं थी, तो आप हर चीज पेपर वर्क में करते हो। आज के टाइम पे हर एक चीज फोन पे हो जाती। इफ यू वांट टू ट्रैक समवन, आपका आपने अपने गुड्स यहाँ से एक इस जगह से जगह बेचे हैं, तो आप उस पूरे रूट को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है, एप्लीकेशंस के थ्रू। आप अपनी लॉजिस्टिक, यानी कि लॉजिस्टिक का क्या मतलब होता है? लॉजिस्टिक मीन्स जब आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से वो गुड्स जिन प्रोसेस को यूज करके कस्टमर तक पहुंचाते हो, दैट इज लॉजिस्टिक। ठीक है, कितनी बेस्ट लॉजिस्टिक यूज कर रहे हो आप, कितना इजली और इम्प्रोवाइज्ड आप फ्लो ऑफ गुड्स है अक्रॉस बॉर्डर्स, कितनी स्मूथली आप गुड्स को एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक लेकर जा रहे हो। दिस इज ऑल ग्लोबल सप्लाई चेन। ठीक है, क्योंकि आप जितना ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, उतनी लेट गुड्स पहुंचेंगे और उतना ही स्लो प्रोसेस होगा। वहीं मान लो कोई दूसरी कंपनी है की स्मूथ रनिंग है, तो ऑब्वियसली आप प्रेफर सेकेंड वन को करोगे। इज इट क्लियर? तो ग्लोबल सप्लाई चेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक क्रिएट करके रखना अगर आप ग्लोबली वर्क कर रहे हो। द थर्ड पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? ऑन टाइम डिलीवरी विद जीरो इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फाइन। ब्रेकिंग डाउन जोग्राफिकल बैरियर्स, जो भी बैरियर्स हैं जोग्राफिकली, उनको, उन बैरियर्स को ब्रेक डाउन करना, इनको रिमूव करना। E-commerce and digital platforms enable business to reach global markets even without a physical presence in those locations। कि आप थाईलैंड में रहते नहीं हो, बट टेक्नोलॉजी यूज करके, टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड होके, टेक्नोलॉजिकल फैमिलियर होके, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स ट्रांसपोर्ट कर सकते हो और जो भी बैरियर्स है उनको रिमूव कर सकते हो। आप जैसे, आप ट्रैवलिंग में देखो, वीजा फ्री कर देना, तो ये सब क्या है कि ये भी तो आप सर्विसेज दे रहे हैं वो।
आप एंटरटेनमेंट के लिए आप अपनी हॉलीडे स्पेंड करने थाईलैंड जाते हो और उनका वीजा फ्री कर दिया उन्होंने, तो ये बैरियर था। वीजा वीजा 5-10 हजार का लगता है। अब वो पैसे आपके सेव हो रहे, कॉस्ट रिड्यूस हो रही है और उनको सर्विसेज दे रहे हैं। तो दिस इज हाउ जोग्राफिकल बैरियर्स को आप रिमूव कर रहे हो, ठीक है। तो एक स्मॉल बिजनेस अलाउड कर सकते, एक स्टार्टअप कर सकता है ग्लोबल स्केल पे, क्योंकि जितने ज्यादा बैरियर्स होंगे उतना फिर वो हाई क्लास, जो बहुत ही प्रीमियम आपकी इंडस्ट्रीज होंगी वही ग्लोबली वर्क कर पाएंगी। अगर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी चाहे तो वो भी कर सके, इसलिए जोग्राफिकल बैरियर्स को रिमूव करना भी बहुत जरूरी होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? द फोर्थ पॉइंट इज क्लियर टू ऑल? द फोर्थ पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? देखो, जोग्राफिकल बैरियर्स का मतलब होता है कि अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक अपने गुड्स को बेचना चाह रहे हो या आप ग्लोबली काम करना चाह रहे हो, तो कुछ बैरियर्स होते हैं, क्योंकि सबके आपस में होते हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान चलो, तो बैरियर्स तो है ना। या इंडिया अफगानिस्तान ले लो। अब इंडिया यूएसए लोगे तो वहां पे कोई ऐसा बैरियर नहीं होगा बहुत ज्यादा, बस आपको रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। तो उन बैरियर्स को रिमूव करना बहुत जरूरी है, ताकि आप स्मूथली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपना काम कर सकते हो, ठीक है। स्मॉल बिजनेस को भी अलाउ किया जाए ताकि वो ग्लोबल स्केल पे आके भी कॉम्पीट कर सके स्टार्टअप्स। दिस इज क्लियर? नेक्स्ट, फोस्टरिंग इनोवेशन. Collaborations across countries through digital platforms has led to cross-border innovations, allowing rapid development of new products and technologies. आप जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक कंट्री दो कंट्रीज आपस में जब ट्रेड कर रही हैं, तो उनका कोलैबोरेशन हो जाता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके, कि वो टेक्नोलॉजी शेयर करेंगी जिससे आपके प्रोडक्ट की जो न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप इजी हो सके। टेक्नोलॉजीज नई लेकर आएंगे तो एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज करके आप नए प्रोडक्ट्स बना सकते हो, टेक्नोलॉजी एनहांस कर सकते हो और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स अपने प्रोड्यूस कर सकते हो और मार्केट में कंपटीशन में सर्वाइव कर सकते हो इसलिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Fostering innovation. Is it clear? Impact of technology at global level on globalization. This topic is clear to everyone. Is this topic is clear to everyone? Again explain, okay? देखो, फोस्टरिंग करना यानी क्या होता है? फोस्टरिंग का मतलब, कैन एनीबडी एक्सप्लेन मी व्हाट डू यू मीन बाय फोस्टरिंग? देखो, फोस्टरिंग का मतलब होता है कि जब आपको कोई इनकरेज कर रहा है कि आप ग्रो कर सकते हो, इनकरेज करना, आपको मोटिवेट करना, ताकि आप ग्रो कर सको, आप वर्क कर सको, आप आगे बढ़ सको, ठीक है। तो इनोवेशंस को की ग्रोथ हो सके उसे इनकरेज करना, टेक्नोलॉजी हेल्प करता है कि आपकी आप इनोवेटिवली ग्रो, इनोवेशंस के मतलब आप इनोवेटिव हो सको, आप इनोवेटिव फ्रेंडली हो सको। इज इट क्लियर? प्रमोट कर रहे हैं रेस करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज आपस में कोलैबोरेट कर लेती है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके, कि दैट क्रॉस बॉर्डर जो भी इनोवेशन होगा उससे एक अच्छी फास्ट ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा प्रोडक्ट का, टेक्नोलॉजीज का। तो दो कंट्री अगर आपस में बीच के अपने रिसोर्सेस को यूज करके एक नई टेक्नोलॉजी बना रही है,
या एक दूसरे की हेल्प कर रही है कि नए इनोवेशन, नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए अपनी टेक्नोलॉजीज को शेयर कर रही है, ताकि मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सके एक नई टेक्नोलॉजीज के साथ। दिस इज व्हाट फोस्टरिंग इनोवेशन इज। अब ठीक है, जैसे आपको मालूम है, अगर आप मान लो इंडिया और कनाडा में आप डील करना चाह रहे हो, तो टेरिफ्स, ट्रेड, ये जो आपके यहाँ पे टैक्सेस लगते हैं, ये सब बैरियर्स हैं एक तरीके के। उनको रिमूव करना या उनको रिड्यूस करना, दैट इज। आप क्लियर है सब स्टूडेंट्स को ये टॉपिक? और एनीवन इज हैविंग स्टिल एनी डाउट, यू कैन लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन यू। Clear to each and every one of you? Next is globalization and its technological drivers. This is the last topic of this class. इसके बाद हम doubts लेंगे students के, ठीक है? So globalization is a process through which business and organizations operate on a global scale, extending beyond national boundaries. Technology is a major enabler of globalization. ठीक है? ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है कि जब आप एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल स्केल में ऑपरेट करना चाह रही है अपनी नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके, और टेक्नोलॉजी एक बहुत ही तेजी से तभी बढ़ सकता है जब वो ग्लोबली वर्क कर रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले एग्जांपल क्या दिया है यहाँ पे, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। कंपनीज लाइक अमेजोन, अलीबाबा लीवरेज द इंटरनेट टू ऑपरेट ग्लोबली। ठीक है, आप अमेजोन में कोई सामान डालते हो, अगर कोई दूर बैठा है तो वो ग्लोबली भी खरीद सकता है। दिस इज व्हाट इंटरनेट एंड ई कॉमर्स इज ऑल अबाउट। Data and cloud computing, companies store and manage their data across borders, allowing for easier collaborations and resource management. कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग करती हैं, जिसकी वजह से डेटा आप अक्रॉस बॉर्डर मैनेज कर सकते हो और आप इजिली कोलैबोरेट कर सकते हो, अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकते हो, उनको अच्छे से मैनेज कर सकते हो। दैट इज डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। लास्ट इज ऑटोमेशन एंड एआई। Automation is and artificial intelligence, that is AI, reduce the reliance on labor and particular regions. अब ये तो सिंपल सी बात है कि जहां जहां एआई का यूज होगा वहां वहां लेबर रिड्यूस हो जाएगी। अब आप इसका सबसे अच्छा एग्जांपल समझ सकते हो, मैकडी केएफसी। वहां पे कितने सारे लोग एज अ जॉब काम करते थे, ठीक है, एज अ एम्प्लॉय वहां वर्कर्स की तरह काम करते थे, एंड दे वर अर्निंग अ गुड अमाउंट, ठीक। वे कुछ पैसा अर्न करते थे और अपना घर चला रहे थे, अपनी जरूरतें पूरे कर ले रहे थे। अब उसकी जगह एआई मशीन लगा दी गई। उन्होंने सारा पैसा एक मशीन में इन्वेस्ट करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके एक मशीन लगा दी कि हर एक कस्टमर आता है, खुद ऑर्डर प्लेस करता है, उनको ऑर्डर उनकी टेबल पर मिल जाता है, नहीं तो खुद टेक आउट वाला कर लेते हैं। तो अब ऑटोमेशन एआई का यूज करके जो लेबर है वो पर्टिकुलर रीजन से क्या हो गया, रिड्यूस हो गए। ये बहुत सारी कंपनीज ने ये ऑपरेट किया है कुछ डिफरेंट कंट्रीज में विद गेट ग्रेटर ईज। मतलब एक इजी फ्लो हो जाए कस्टमर के साथ, उसके लिए वो कुछ कंट्रीज क्या है, उन्होंने एआई का यूज किया है। और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं आज की डेट पे भी जहां पे एआई का यूज नहीं हो रहा है। पहले जैसी वर्किंग थी, आप जाते हो, ऑर्डर देते हो और आपकी टेबल पे वर्कर लेकर आते हैं, ठीक है सर, वो लेकर आ रहे हैं, वेटर्स लेकर आ रहे हैं, बट यहाँ पे एआई का यूज हो रहा है, आप मशीन से ही सारा काम हो रहा है, ठीक है। तो लेबर रिड्यूस हो रही है। दिस इज ऑल ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? This topic, this slide is clear to each and every one of you? So this is all about today's class. हमने सारे टॉपिक्स क्लियर कवर किए आज। तो अभी हमारे पास टाइम है 5 मिनट्स का। यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस। कोई डाउट है, यू कैन आस्क।
आप लोगों को कुछ डाउट्स है स्टूडेंट्स? देखो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जो आप पूछ रहे हो मेरे से, ये सब ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में ना काफी डिटेल में पढ़ाया है, इसको टाइम लग जाएगा। आज की क्लास में अगर आपको थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री इंटर्न्स, इस ये मिस्टर आनंद श्रीवास्तव, इसको ना थोड़ा इलाबोरेट करके लिखो, आप क्या पूछना चाह रहे हो। ये थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स का पूछ रहे हो, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है, एंट्रेंट है वो। माइकल पोर्टर आ गया यहाँ पे। चलो मैं वाली स्लाइड्स ऐड कर देती हूँ, ठीक है, तो मैं उसमें से आपके डाउट्स क्लियर कर देती हूँ। सामने नोट से भी पढ़ते रहोगे तो और अच्छे समझ आ जाएगा। गिव मी अ मिनट। एक्सप्लेन इन ग्लोबल सप्लाई चेन। देखो ग्लोबल सप्लाई चेन का मतलब होता है कि आप जब आप देखो, अगर मैं इंडिया में बात करूं, अभी ग्लोबली छोड़ दो, आप मान लो फॉर एग्जांपल आप एक मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, आपने इरेजर बनाते हो, आपने इरेजर बनाई, फिर आपने होलसेलर को बेच दी, होलसेलर ने रिटेलर को बेच दी और रिटेलर ने से आपने जाके परचेज कर ली। दिस इज व्हाट अ सप्लाई चेन। सेम ऐसे ही ग्लोबल लेवल पे जब होता है तो हमें उनकी भी तो स्मूथ रनिंग होनी चाहिए। यहाँ पे जितना इजली आपको समझ आ गया, अब होलसेलर भी तो उनका सेट होगा, कोई किसी के साथ डील होगी, फिर रिटेलर के साथ इसकी अपनी डीलिंग होगी, फिर वो कस्टमर को बेच रहा है ना। आ रही है बात समझ में? इज इट क्लियर? तो ग्लोबली क्या होता है, आप ग्लोबली पे सप्लाई चेन को क्या करना चाहते हो, मेंटेन करते हो, ठीक है। कि कहाँ पे पॉइंट, हाँ, इनेबलिंग, कि आप टेक्नोलॉजीज का यूज करके अपनी इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हो। मैन्युफैक्चरर ने तो होलसेलर को बेच दिया, यहाँ पे तो ठीक है, इंडिया में बात चल रही है। अब मैंने अपने गुड्स यहाँ से भेजे हैं और मैं कहाँ भेज रही हूँ, थाईलैंड। या मान लो मेरी इंडस्ट्री यहाँ पे दिल्ली में सेट है और मुझे भेजने हैं इसको जम्मू में फॉर एग्जाम्पल। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ट्रैकिंग कर ले रही हूँ इन्वेंट्री की, कि ऐसा तो नहीं कि बीच में कहीं ड्राइवर रुका तो कितनी देर के लिए रुका, उसकी पूरी ट्रैकिंग है उसका रूट की, ताकि मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, ताकि एक इम्प्रोवाइज्ड फ्लो ऑफ गुड्स हो जो कि क्रॉस बॉर्डर है, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज कोई भी डिफिकल्टी ना आए उसके लिए। एआई को बनाया किसने है? एआई एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, ठीक है, बात मान गई, पर टेक्नोलॉजी तो डेवलप करने वाले तो हम ही है ना। उस टेक्नोलॉजी एआई आज मान लो 10 फीचर्स हैं फॉर एग्जांपल, जो आज वो कर पा रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूट। अब मैंने उसको और एआई की स्टडी करके उसमें कुछ ऐसे 10 फीचर और डाल दिए, तो वो 20 फीचर्स परफॉर्म कर पा रहा है। तो टेक्नोलॉजी तो डेवलप हो रही है ना। इनोवेशन जब आप कोई नई मार्केट में एंटर कर रहे हो, नई चीज खोज रहे हो, या फिर जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव कर रहे हो, तब टेक्नोलॉजी है। जब आप टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी टेक्नोलॉजी में सबसे मान लो मार्केट में सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी आपके पास है, दैट इज टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप आज की क्लास अच्छी लगी होगी आपको, बहुत सारे टॉपिक समझ में आए होंगे।
काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने जिनके डाउट्स नहीं ले पाई मैं आज की क्लास में, बट हम जो डाउट क्लियरिंग सेशन है उस पर इन डाउट्स को जरूर लेंगे, आप अपने डाउट्स को नोट कर लेना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच एवरीवन।